हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो भैया दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया कि इसी वीडियो में आपको ये नियम याद हो जाएगा। यदि नहीं याद हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो लिख के जाइएगा, परंतु विश्वास रखिए आपको याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी तब वीडियो चल रही होगी। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे देखेंगे। आपको जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके कुछ क्या ऑप्शन दिखाई देंगे, उस पर आपको क्वालिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो क्वालिटी पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे सबसे देखेंगे तो एडवांस लिखा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई होगी, अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया है भैया मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब यहां पे इस पेच का नियम जो है इसको मैक्सवेल ने दिया था, यहां पे हमने लिखा हुआ है, परंतु अभी आपको यहां पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं यहां से आपको याद करना ही नहीं है, मैं तो याद कराऊंगा आपको फिगर से। तो फिगर समझिए, यहां पे देखिए नहीं, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले तो हम एक क्या ले लेते हैं भैया, एक हम पेच ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने पेच बना लिया, ठीक है, समझिएगा। अब इस पेच में क्या होता है भैया, इस प्रकार कसने वाला होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है भैया, ये पेच है, ठीक है। ये क्या है, एक पेच है, आशा करते हैं आप पेच देखे होंगे। तो ये क्या है, पेच है। तो अब इसमें ये बताया जाता है कि पेच को, ये दक्षिणावर्त पेच है, तो पेच को यदि हम घुमाते हैं, मैक्सवेल ने कहा कि यदि हम पेच को घुमाते हैं तो जो क्या होता है, पेच की जो घुमाते हैं तो पेच की जो गति की दिशा होगी। अब पेच भैया घुमाएंगे, जब कोई पेच है और उसको घुमाया जाता है तो वो नीचे गति करते हुए नीचे जाती है ना, जिधर आप कसेंगे, ठीक है, तो वो आगे चलेगी। तो मतलब पेच की जो गति की दिशा होती है, गति की दिशा होती है, वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और पेच की जो घुमाने की दिशा है, पेच की घुमाने की दिशा, पेच की घुमाने की जो दिशा है वो भैया क्या, वो चुंबकीय बल कहें या चुंबकीय क्षेत्र कहें, दोनों बात एक ही है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब हमने इसमें क्या कहा, हमने कहा कि एक पेच है, तो पेच को यदि हम घुमाते हैं तो घुमाएंगे तो पेच की जो गति की दिशा होगी, पेच की जो गति की दिशा होगी वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आप इस नियम में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भैया कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियमों के अनुसार। इतनी बात आपको लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ये तो बात आप जानते ही है ना। तो आप लिखेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियमों के अनुसार यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को, यह दक्षिणावर्त पेच है, तो यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाए कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करे, यही है भैया क्या, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, ठीक है। मतलब इसको इस प्रकार घुमाएं कि गति धारा की दिशा को और घुमाने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप बोल देंगे ना, बोल देंगे कि नहीं बोलेंगे, देखिए क्या कहेंगे। एक बार और मैं बोल रहा हूं, अंत में ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने नोट्स में लिखिएगा। यहां से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए। किसी भी वीडियो में बताता हूं तो मैं चाहता हूं कोई भी टॉपिक है, आप यहां पे समय दे रहे हैं तो वीडियो में आपको 90 से 80% तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, याद यहीं से करके जाइए। हम क्या कहेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियमों के अनुसार यदि किसी पेच को
मतलब यदि किसी पेच या यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही है पेच का नियम। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान देंगे, इस कलर से मैं डॉटेड कर रहा हूं। हमने क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार या मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियमों के अनुसार, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जगह बचाने के लिए हमने लिख दिया है कि इस नियमों के अनुसार जब किसी दक्षिणावर्त पेच को, ये दक्षिणावर्त पेच है, तो जब किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाता है कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की क्या होता है भैया, घुमाने की दिशा। देखिए यहां पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गए। पेच के घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करे। यही है भैया क्या, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच के नियम। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे कि यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाए कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप समझ गए हैं, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो उनको समझ में नहीं आता है, उनको रटना पड़ता है। तो भैया आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए। ठीक है, उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। ब्रदर सर हमारे मेन चैनल का नाम है, वो लिखेंगे तो आपको 100 में 100% आपको मिल जाएगा। या ट्रिक्स ब्रदर सर भी आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मान लेते हैं आप भैया कि ऐसे कोई भी मान लेते हैं कि आपको विद्युत विभव समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और नियम है, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक ही जगह से हमें पूरी वीडियो मिल जाए और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और क्या लिखना है भैया, मान लेते हैं क्लास 10th का आपका पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और अंत में एक और बात बताना चाहूंगा कि भैया इस बार क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, न्यू अपडेट कर दिया गया है। जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनकी वीडियो की क्वालिटी में क्या हो गया है, थोड़ी सी गिरावट आ गई है। जैसे कि 240p होता है और 480p जो होता है क्वालिटी में, वो गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो आप 360 पर क्वालिटी को बढ़ाकर देखेंगे, जो मैंने शुरुआती में बढ़ाया है कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार आप बढ़ाकर कभी भी देखिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।